नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही दुख की खबर है। जैसा कि आप कई लोगों को पता भी चल चुका होगा अब तक कि भारत के आज 5 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और काफ़ी आज भारत के लिए एक दुख का दिन है, क्योंकि जो जवान होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा के हम लोग की रक्षा करने का काम करते हैं। और ऐसी जब खबर आती है तो मन को काफ़ी दुख होता है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 आर्मी पर्सनल किल्ड ड्यूरिंग एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन J&K पुंछ। तो दोस्तों, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन चलाया गया था एंटी इंसर्जेंसी का, जिसमें 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। हालांकि यहाँ पर आर्टिकल की लैंग्वेज देखिए, इसमें किल्ड लिखा है। मतलब इतने इनसेंसिटिव होते हैं ये मीडिया पोर्टल भी। और ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल था जिसमें उन्होंने किल्ड शब्द को यूज़ किया, जबकि इनको मार्टर शब्द का यूज़ करना चाहिए था। शहीद शब्द का यूज़ होता है। तो आप इन सेंसिटिवनेस भी देख सकते हैं कि इनकी कितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 5 सोल्जर्स मार्टर्ड ड्यूरिंग फियर्स इनकाउंटर विद टेररिस्ट इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। तो ये लाइन दोस्तों एकदम सही है। तो दोस्तों, हुआ दरअसल यही कि LOC पे जो पुंछ का एरिया है दोस्तों, वहाँ से खबर मिली, एक इनपुट मिला था लोकल का कि वहाँ से 3 जो आतंकवादी हैं इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं LOC को। तो उन्हीं को जो है टैकल करने के लिए भारतीय जवानों का जो दल था वो गया था। और दोस्तों, जब वहाँ वो गए तो वहाँ पे एक तरीके से उन आतंकवादियों ने इन्फिल्ट्रेट करके एम्बुश एक तरीके से कर रखा था। और जंगलों का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने भारतीय सेना के जो जवान थे उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। और जब वो घायल हो गए तो उसके बाद उनको जो नज़दीकी जो हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, बावजूद हॉस्पिटल ले जाने के उनको बचाया ना जा सका और अंततः जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए और इस तरीके से वो शहीद हो गए। तो अब बेसिकली यहाँ पे दोस्तों बात की जाए तो मुझे देखिए, पर्सनल व्यू में मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आखिर कब तक इन सब चीज़ों को सहा जाए, या कब तक इन सब चीज़ों को आप सहते रहेंगे या देखते रहेंगे एक देश के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे। क्योंकि दोस्तों, जब भी कोई एक जवान शहीद होता है तो आपके देश का जो एक रक्षक होता है वो भी शहीद होता है। साथ ही साथ दोस्तों, उससे जुड़ा हुआ जो परिवार होता है, कहीं ना कहीं उसकी तमाम जिम्मेदारियां, तमाम उसके कर्तव्य और तमाम उसकी जितनी अपेक्षाएं उनके परिवार की होती हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं उसी के साथ में समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब इन सब के बाद में एक्शन भी लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। आप ऐसा भी नहीं कह सकते, एक्शन लिया गया। आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया। वहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर कार्रवाई की गई। अभी आपको मालूम होगा कि NIA ने लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को जो है पकड़ा है। आपको मालूम ही होगा कि एक स्कूल के लोगों को टारगेट किलिंग की गई, उनके बाकायदा ID कार्ड का देख के जो है उनको मारा गया। तो अब देखिए, इस सोच की कोई देखिए दवा नहीं है। इस सोच का केवल और केवल देखिए एक ही सलूशन है मेरे हिसाब से, कि इनको एक एक जगह से इनको निकाला जाए, जहाँ भी इनके स्लीपर सेल हों, जहाँ भी इनको सपोर्ट करने वाले लोग हों, वेदर आइडियोलॉजिकली, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों, चाहे कहीं भी हों, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि बिना जब तक आप इनके लिए एक पूरा क्लीन ऑपरेशन आप नहीं चलाएंगे, तब तक आप इस चीज़ को नहीं रोक पाएंगे। उनके लिए वो जस्ट एक मोहरा है। पाकिस्तान आपके लिए एक सिरदर्द है। पाकिस्तान के ऊपर आप एयर स्ट्राइक कर चुके हैं, बालाकोट में उरी की सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान सुधर रहा है? नहीं। वो आपके यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजता रहेगा, आतंकवादियों को भेजता रहेगा। वो लगातार आते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए वो जस्ट लाइक अ पपेट हैं। उनके लिए वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। वो मोहरों की तरह उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, उनका ब्रेन वॉश करेंगे और उनको भारत भेजते रहेंगे और आज़ादी की उनसे लड़ाई लड़वाते रहेंगे। हालांकि दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में खुद भी इतनी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उस देश को, ऐसा निकम्मा देश दोस्तों पूरे विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि वो खुद भी उस चीज़ से परेशान है। लेकिन वो खुद भी जो है वो खाली इस चीज़ से खुश हो सकता है कि मेरा जो पड़ोसी है वो मुझसे ज़्यादा परेशान रहे। उसकी खुशी बस इसी बात में छुपी है। चीन जो है दोस्तों, उसने यहाँ तक नौबत आ गई कि वहाँ के जो बलोच के जो आतंकवादी जो घटनाएं हो रही थी, उनकी वजह से अब उसने अपना जो ग्वादर का जो उसको सेंटर बनाना था, उसको शिफ्ट करके उसने कराची को अपना जो है सीपेक का सेंटर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा नई डील भी हो चुकी है। ये हालत है चीन की। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद जो है ये देश सुधरने का नाम नहीं ले रहा है।
मैं दोस्तों आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग की इस मुद्दे पे क्या राय है कि क्या भारत को एक कंप्लीट एक ज़बरदस्त एक्शन लेके पूरा सफाया करना चाहिए, या इसी तरीके से बातों से काम चलाना चाहिए, या छोटे मोटे एक्शंस से काम चलाना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों, आप पूरी ईमानदारी के साथ आज अपनी राय आप ज़रूर रखिएगा। बाकी दोस्तों, वीर जवानों को मेरा शत शत नमन, जो भी आज शहीद हुए हैं, भगवान उनके परिवारों को हिम्मत दे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।